हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएस स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबीटी टॉपिक इन्वायरमेंट के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है और ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के 6 बेसिक रीजन जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही में हम देखने वाले हैं कि इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है ये होता क्या है, यानी कि उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सारी इन्वायरमेंट में आती हैं। फिर वो जो सारी चीज़ें हैं वो लिविंग भी हो सकती है या फिर नॉन लिविंग भी हो सकती है। जैसे कि उसमें आता है फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर अदर नेचुरल जो भी फोर्सेस है वो सारे इन्वायरमेंट में आते हैं। इस इन्वायरमेंट में अलग अलग इंटरैक्शंस होते हैं, एनिमल्स के बीच में हो, प्लांट्स के बीच में हो, सॉइल्स के बीच में हो, वाटर के बीच में हो या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच में हो। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से 6 बेसिक रीजंस है कि जिसकी वजह से हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, सेकंड आता है फ्यूचरिस्टिक स्कोप, थर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ आता है ग्लोबल वार्मिंग, फिफ्थ आता है हेल्दी लिविंग और 6 आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो सारे 6 पॉइंट्स है इसकी वजह से हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो 6 पॉइंट्स है इसका मीनिंग क्या होता है। अब ये जो सबसे पहला पॉइंट है जो है प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, इसमें क्या है कि ये जो अर्थ है ये हमारा घर है यानी कि होम है। अब इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सेकंड है फ्यूचरिस्टिक स्कोप, यानी कि हमें जो है अच्छी हवा मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें फ्यूचर में अच्छी कंडीशंस में मिलना चाहिए। इसलिए हमारी ये फ्यूचर जनरेशंस की एक नीड्स है, इसको हमें बेटर बनाना है। थर्ड पॉइंट आता है बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए कि इस वर्ल्ड में वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, वेराइटी ऑफ एनिमल्स है और वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स है जो कि निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये भी एक रीज़न है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। आपको जैसे कि पता है कि ह्यूमन की जो भी अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए भी हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है हेल्दी लिविंग, यानी कि अगर साफ़ सुथरा अगर इन्वायरमेंट रहेगा कि जिसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो साफ़ सुथरा रहेगा और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम जो काम करते हैं इन्वायरमेंट के प्रति वो सारे काउंट किए जाते हैं। उसमें अगर हम निगेटिव अगर इम्पैक्ट करेंगे तो उसका जो जुर्माना है वो हमें आगे जाके मिलेगा ही। इसके लिए हमें एक जिम्मेदार पर्सन बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो सारे 6 पॉइंट्स है यही रीज़न है कि जिसके वजह से हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं कि इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी स्पिल्स है उसको अनअटेंडेड हमें नहीं छोड़ना है, यानी कि जहाँ कहीं भी जो भी स्पिलेज है, यानी कि मान लीजिए कि कोई ऑयल का अगर स्पिलेज है तो उसको वहाँ पर वैसे ही हमें नहीं छोड़ना है। सेकंड पॉइंट है कि जो भी ड्रिप ट्रे है उसका इस्तेमाल करने के लिए अवॉइड करना, ये चीज़ें हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी इन्फ्लुएंस है उसको सॉइल में हो या फिर वाटर में हो उसमें डिस्चार्ज करना, ये हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी हजार्डस वेस्ट है वो अगर स्पिलेज अगर हो गया है तो उसको सेवर्स में हो या फिर अदर जो भी स्टीम्स है उसमें डालना वो गलत है, वो हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको जलाना वो हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्क प्लेस है उसको हमें नॉइजी नहीं बनाना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वाटर टैप्स है उसको वैसे ही ओपन छोड़ना, ये हमें नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी स्पिल किट्स है उसको साइड से रिमूव करना, वो भी गलत है, वो हमें नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, उसके ऊपर जो भी स्पिलेज है वो सबसे पहले हमें जो है वो कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी सीपेज है उसको सॉइल में जाने से बचाने के लिए हमें ड्रिप ट्रेस का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी इन्फ्लुएंस है उसको हमें डिस्चार्ज होने से कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद है कि पानी को लॉस होने से हमें बचाना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वेस्ट है उसको बर्निंग होने से हमें बचाना है। और फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी नॉइज़ हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें नॉइज़ कंट्रोल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है।
तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको डिस्कस करना है जब भी आप टीबीटी कंडक्ट करते हो इन्वायरमेंट के प्रति। तो उसमें आपको बताना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इस इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट क्यों करना है। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पर 6 बेसिक रीजन देखे हैं वो आपको उनको बताना है, और साथ ही में आपको बताना है कि इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।